हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम करंट के एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके सामने आए हैं। अभी हाल ही में वाशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्डियन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के केंद्रीय मंत्रियों और जाने माने पत्रकारों, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के फ़ोन टैप किए गए हैं, उनके पर्सनल डाटा और व्हाट्सएप मैसेज को लीक किया गया है। जी हाँ, इस खबर के चलते ही जो विपक्ष है सरकार पे हावी हो गया है। बात करते हैं कि इसमें किसका यूज़ किया गया, तो इसमें नाम सामने आ रहा है पेगासस स्पाईवेयर। आपने सॉफ्टवेयर सुना होगा, मालवेयर सुना होगा। ये स्पाईवेयर क्या है, जैसे हम इसके नाम से ही जानते हैं, इसमें जो स्पाई शब्द का यूज हुआ है, ये जो इसका मतलब होता है जासूस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉफ्टवेयर है ये जासूसी करता है। तो आखिर जब ये सॉफ्टवेयर जासूसी करता है तो बनाया किसने है इस सॉफ्टवेयर को, तो ये जो बनाया है सॉफ्टवेयर, इजरायली कंपनी NSO ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। चलिए, बात तो ये यहाँ तक सही है कि इजरायली कंपनी ने पेगासस नामक स्पाईवेयर को बनाया। फिर कंपनी ने इसे बनाया क्यों? कंपनी ने दावा किया कि वह आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े लोगों और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की डेटा की जानकारी अपनी खुफिया एजेंसियों को और जो देश इसके कस्टमर हैं उनको साझा करती है, ताकि आतंकवादी गतिविधियों का इनपुट है वो मिल सके और जो आपराधिक पृष्ठभूमि में जुड़े हुए लोग हैं उनका डाटा सरकार के पास प्राप्त हो सके, ताकि किसी बड़ी घटना को होने से रोका जा सके। यह कंपनी ने दावा किया। कंपनी ने साथ ये भी कहा कि उसके 40 से ज़्यादा देशों में कस्टमर है, वह केवल सरकारी फर्म को ही इस जो स्पाईवेयर है इसको काम करने के लिए परमिशन देती है, लाइसेंस देती है, और यह जो है मिलिट्री संस्थाओं और खुफिया एजेंसियों के लिए यह स्पाईवेयर काम करता है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब यह पता चला कि ये जो कंपनी है इसके द्वारा महत्वपूर्ण लोगों की डाटा लीक किया जा रहा है, तब से ये कंपनी हाईलाइटेड हो गई है। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि आखिर स्पाईवेयर काम कैसे करता है। देखिए, जैसे जनरली हम जो सॉफ्टवेयर है उसको किसी सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। जब तक हम उससे इंस्टॉल नहीं करते हैं तो वो हमारे मोबाइल में ऑटोमेटिक नहीं आता है। लेकिन इस पेगासस स्पाईवेयर को आप बिना इंस्टॉल किए ही आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और यहाँ तक अगर कोई आपसे व्हाट्सएप मिस कॉल करे तो उस मिस कॉल के द्वारा ही यह क्या कर सकता है, आपके मोबाइल में जगह बना लेता है। और ये आपके मोबाइल की केवल मात्र 5% मेमोरी का ही यूज़ करता है, जिस कारण से ये एग्जिस्ट है इस या नहीं इसका पता लगाना भी काफ़ी कठिन होता है। और एक बार अगर ये आपके मोबाइल में सेव हो गया तो इसको हटाना भी काफ़ी कठिन है। और जिस व्यक्ति के द्वारा ये भेजा गया है आपके मोबाइल में, वो व्यक्ति आपका मोबाइल इनडायरेक्टली क्या ऑपरेट कर सकता है। आपके जो महत्वपूर्ण पासवर्ड हैं, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपकी, वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इवन ये उन पासवर्डों को भी दे सकता है जो आप अपने मोबाइल पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो मामला जब सामने आया तब कंपनी का स्टैंड बहुत साफ था कि कंपनी ने कहा कि वह किसी निजी व्यक्ति को इस सॉफ्टवेयर, इस स्पाईवेयर की इजाज़त नहीं देती है। केवल जो लोग इससे लीगली जुड़े हुए हैं और इनसे लाइसेंस प्राप्त करते हैं वो लोग ही इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लंदन पोस्ट और आपकी वाशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्जियन रिपोर्ट में जब ये दावा किया गया तब इस कारण से यह मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया। लेकिन अगर हम देखा जाए तो पेगासस स्पाईवेयर का मिसयूज पहले भी होता आया है। क्या मिसयूज होता रहा है? देखिए, 2016 में सबसे पहला मामला यूएई में आया था। यूएई में एक जो मानव अधिकार कार्यकर्ता था उसका डाटा लीक किया गया। जब से यह सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर पहली बार चर्चा में आया, 2017 में मैक्सिको में भी महत्वपूर्ण लोगों का डाटा इसके द्वारा लीक किया गया। और अब भारत सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रियों और पत्रकारों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का डाटा भी लीक किया गया है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के जो स्पाईवेयर हैं उनसे बचने का क्या उपाय होता है, तो उनसे बचने का उपाय होता है कि जो आप अपने पासवर्ड का यूज़ करते हैं वो जनरली लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ या
कुछ ऐसे नॉर्मल पासवर्ड का यूज़ करते हैं जो आसानी से क्या किया जा सकता है, उसको कॉपी या उसको कहीं से ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए पासवर्ड जो है वो साधारणतः ऐसे नहीं होने चाहिए, उनमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ किया जाना चाहिए और एक पासवर्ड लंबे समय तक हमें यूज़ नहीं करते रहना चाहिए। ये कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। अब देखिए पेगासस को लेकर सरकार का क्या स्टैंड रहता है, फिर सरकार अपना क्या पक्ष रखती है। अभी हाल ही में विपक्ष सरकार पे बहुत ज़्यादा हावी है। इससे पहले भी सरकार पे आरोप लगते रहे हैं कि वह दूसरे लोगों का जो चोरी से जो प्राइवेट डाटा है, कॉल डिटेल है, वो क्या कराती है, लीक कराती है। अब ये जब पेगासस का नाम आया है तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि पेगासस का संबंध किस देश से है और किस कंपनी ने इसको बनाया है। तो इजराइल से ये संबंध है और ये क्या है, ये स्पाईवेयर है जिसका यूज जासूसी करने के लिए किया जाता है, दूसरे लोगों का डाटा चोरी करने के लिए, उनकी निजी जानकारी और ऐसी खुफिया जानकारी रखने के लिए ये किया जाता है। अगर इसका यूज देश हित में किया जाए तो ये तो जायज़ है, लेकिन अगर इससे निजी व्यक्तियों के डाटा हैक करने लगे तो ये कहीं ना कहीं एक समस्या या एक संकट का विषय है। चलिए अब मिलते हैं किसी और करंट के टॉपिक के साथ आपके साथ। जब तक गुड बाय।